ॐ नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। प्रकरण चल रहा है लेशा मार्गणा का। आखिरकार जो लेशाएं होती हैं वह सब और अशुभ रूप में हम कैसे पहचाने कि हमारे लेशा शुभ है कि अशुभ है, इसका पूरा व्याख्यान हो चुका था। अभी समझना है कि ये जो लेशाएं होती हैं वह चारों गतियों में तो होती हैं, लेकिन चारों गतियों में जैसे नरक है, नरक में कौन सी लेशाएं होती हैं और कौन से नरक तक कौन सी लेशा होती है। नरक में तो नियम से अशुभ लेशा होंगी, लेकिन कौन सी नरक तक कौन सी लेशा होती है, कौन सी अशुभ लेशा का मध्यम जघन्य उत्कृष्ट अंश होता है, ये हम समझेंगे। चारों गतियों में लेशा, तो सबसे पहले नरक गति में चलते हैं और देखते हैं कि नरक गति में कौन से नरक में कौन सी लेशा होती है। तो नारकियों में कौन कौन सी लेशा है, तो प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकियों की कापोत लेशा का जघन अंश होता है, क्योंकि वहाँ पर 3 ही अशुभ लेशाएं होती हैं, कृष्ण, नील और कापोत। तो जैसे जैसे नीचे और नरकों में जाएंगे वैसे ही और जघन्यतम लेशा आती जाएगी। तो सबसे अच्छी लेशा मतलब अशुभ में भी कापोत है, कृष्ण, नील, कापोत। तो प्रथम में रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकियों में कापोत लेशा का जघन्य अंश होता है। दूसरी शर्करा प्रभा पृथ्वी के नारकियों की कापोत लेशा का मध्यम अंश होता है। और बालू का प्रभा पृथ्वी के नारकियों में, अर्थात जो तीसरी पृथ्वी है उसके नारकियों में कापोत लेशा का उत्कृष्ट अंश और इसके साथ ही साथ नील लेशा का जघन्य अंश आ जाता है। ऐसे 2 लेशाएं होती हैं, तो कापोत लेशा का तो उत्कृष्ट अंश होगा और नील लेशा का जघन्य अंश होगा। फिर आती चौथी पृथ्वी पंक प्रभा, इसके नारकियों के नील लेशा का मध्यम अंश होता है। एक ही लेशा होती है नील लेशा यहाँ पर और उसका मध्यम अंश होता है। फिर इसके बाद आती है 5वीं पृथ्वी धूम प्रभा पृथ्वी, इनकी नारकियों में नील लेशा का उत्कृष्ट अंश होता है, उसके साथ ही साथ कृष्ण लेशा का जघन्य अंश भी होता है। फिर आता है 6वीं पृथ्वी तमह प्रभा पृथ्वी, इनके नारकियों में कृष्ण लेशा का मध्यम अंश होता है और महातमह पृथ्वी की नारकियों में कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट अंश पाया जाता है। इस प्रकार से यह नारकियों की लेशा हो गई, क्योंकि नारकियों में सब चीज़ें अशुभ ही होती हैं। अशुभतर लेशा देह परिणाम विक्रिया, ये सब अशुभतर ही होती। शुभ का कालम ही नहीं, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव है। उस क्षेत्र में अच्छे परिणाम करना चाहो तो हो नहीं सकते, लेशा अच्छी हो नहीं सकती, क्योंकि योग की प्रवृत्ति शुभ होती नहीं है, सब अशुभ ही होती है। इसलिए नारकियों की अशुभ लेशा बताई। तो 3 अशुभ लेशाएं होती हैं, उसमें ये भी बताया किस नरक में कौन सा लेशा का अंश पाया जाता है। इसके बाद अब अपन चलते हैं देव पर्याय में। देवगति में कौन कौन सी लेशा होती है, ये सब भाव लेशा का वर्णन चल रहा है। किसका वर्णन चल रहा है? भाव लेशा का।
भवनत्रक देवों में पीत लेस्या का जघन्य अंश होता है। मायना क्या हुआ इसका? वैसे अभी आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा था, उसमें कुछ मिस्टेक थी। उसमें लिखा था कि 6 लेस्या होती हैं, लेकिन नहीं, भवनत्रक में जो होती हैं उसमें मात्र 4 लेस्याएँ होती हैं। कितनी होती हैं? कैसे? अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेस्या और पर्याप्त अवस्था में 1 पीत लेस्या होती है। क्योंकि तत्व सूत्र के 4थे अध्याय के दूसरे सूत्र में आदि तस्त्रसु पीतांत लेस्या ऐसा आया है। इसका अर्थ क्या हुआ? आदि के 3 निकायों में पीत है, अंत उसका, ऐसी लेस्या होती है। तो कृष्ण, नील, कापोत और पीत, इस प्रकार से ये 4 लेस्याएँ होती हैं। लेकिन जो पर्याप्त अवस्था है उसमें एकमात्र पीत लेस्या ही होगी। समझ आ रहा ना? सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों में पीत लेस्या का मध्यम अंश हुआ करता है। होगी तो पीत लेस्या, लेकिन उसका क्या अंश होगा? मध्यम अंश होगा। शानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देवों में पीत लेस्या का उत्कृष्ट अंश और पद्म लेस्या का जघन्य अंश होता है। फिर अतः ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट और शुक्र महाशुक्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट और शुक्र महाशुक्र, इन स्वर्ग के देवों में पद्म लेस्या का मध्यम अंश होता है। सुन रहे ना? ये जो युगल हैं, 3 युगल, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र, इन स्वर्ग के देवों में पद्म लेस्या का मध्यम अंश होता है। ठीक है ना? ये 10वें तक की व्यवस्था हो गई। अब 10 सतार और सहस्रा 12वें स्वर्ग में, इसमें क्या होता है? इनके देवों के पद्म लेस्या का उत्कृष्ट अंश होता है और शुक्ल लेस्या का जघन्य अंश होता है। इसके बाद आनत, प्राणत, आरण, अच्युत तथा 9 ग्रीवक के देवों में शुक्ल लेस्या का मध्यम अंश पाया जाता है। सुने ना, यहाँ शुक्ल लेस्या प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से होती? 12वें स्वर्ग से। 11वें 12वें स्वर्ग के देवों में पद्म लेस्या का उत्कृष्ट अंश और शुक्ल लेस्या का जघन्य अंश आ जाता है। फिर आनत, प्राणत, आणत, अच्युत तथा 9 ग्रीवक के देवों में शुक्ल लेस्या का मध्यम अंश, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर के देवों में शुक्ल लेस्या का उत्कृष्ट अंश पाया जाता है। शुक्ल लेस्या कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर? उत्कृष्ट अंश ऊपर। कहाँ पर? 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में पाई जाती है। यहाँ पर लेस्या अवस्थित होती है। अवस्थित का अर्थ वह बदलती नहीं है, इस प्रकार से। और भवनवासी आदि 3 देवों के अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेस्याएँ होती हैं और पर्याप्त अवस्थाएँ बता ही दिया, भवनत्रक की 1 पीत लेस्या होती है। अब मनुष्यों में कौन कौन सी भाव लेस्या होती है? आप क्या पढ़ के आए अभी? 5 अनुसार 5 अनुत्तर विमान में क्या आएगा? सर्वासिद्धि में नहीं आएगा। 5 अनुत्तर विमान में सर्वासिद्धि नहीं आएगी। तो ये सब हो गया। अब आता है उसमें शुक्ल लेस्या ही रहेगी। क्या रहेगी? शुक्ल लेस्या रहेगी, और वो भी उसका उत्कृष्ट अंश रहेगा। क्योंकि 9वें ग्रीवक के बाद सभी जीव जो होते हैं नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान वाले नियम से क्या होते हैं? सम्यक दृष्टि होते हैं। उनकी शुक्ल लेस्या ही वहाँ पर पाई जाती है। अब चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत कहाँ लगा रहे अपन? मनुष्य में कौन कौन सी लेस्या होती हैं? तो चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत मनुष्यों में 6 लेस्याएँ होती हैं। पहले गुण स्थान से लेकर के 4थे गुण स्थान तक, यानी सम्यक दृष्टि की 6 लेस्याएँ होती हैं। 3 अशुभ भी और 3 शुभ भी होती हैं। देशव्रत, परमत्त व्रत और अपरमत्त व्रत गुणस्थान वर्ती जीवों में 3 शुभ लेस्याएँ होती हैं। जैसे अणुव्रत को धारण किया उसकी लेस्या भी शुभ हो जाती है। जब तक सम्यक दर्शन तो है पर व्रत नहीं है तो 6 लेस्याएँ, क्योंकि पाप का एक देश भी त्याग नहीं है। मात्र सम्यक दर्शन होने से इतना है कि वह जीव अवृत्ति तो है, सम्यक दृष्टि तो है, पर लेस्या उसकी 6 हो सकती। कृष्ण लेस्या भी उसके पास रह सकती।
समझ आ रहा? बिल्कुल, नरक में तो छाया सम्यक दृष्टि भी है तो भी रहेगी, है ना, और कापोती लिस्या तो रहेगी, क्योंकि प्रथम नरक में रहेगा छाया सम्यक दृष्टि से। तो इसलिए यहाँ भी मनुष्यों में भी सम्यक दृष्टि की 6 लिस्याएँ बताई हैं। ये तो ठीक है, शर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखा है मुनिराज के भी षटपी लेस्या के, पुलाक और बकुस के, क्या कहा, वहाँ भी कहा कौन सी लेस्या। अब वो अपेक्षा लगाई कुचित कजाते तो हो सकती, ऐसा लिखा उसमें, समझ गए। लेकिन टीका में तो पूछवा स्वामी ने लिखा है अब मुनिराज को भी कभी कुचित कजातित आ सकती है, ऐसा आया है। लेकिन जो भी कर्णालोक के और अन्य ग्रंथ हैं उन सब में ये आता है कि अशुभ लेस्या चौथे से ऊपर नहीं होती। किससे ऊपर नहीं होती? जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, हैं, शुभ लेस्या नहीं हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब इसका हम बता देते हैं, फिर आपको खुलासा करते हैं, ठीक है। ये बताने के बाद खुलासा करते हैं। कई बार इनका कहना है वृत्तियों में ज़्यादा क्रोध कसाय देखने को मिलती है, तो बताते हैं, उसका भी रीजन भी बता देते हैं। चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत मनुष्यों में 6 लेस्याएँ होती हैं। कितनी होती हैं? 6 लेस्याएँ होती हैं। देशव्रत, परमत्थ व्रत यानी पंचम, छठे और अपरव्रत 7वें और संवर्ती मनुष्यों में 3 शुभ लेस्याएँ ही होती हैं, यहाँ अशुभ लेस्या नहीं होती। तथा अपूर्वकरण से संयोग केवली पर्यंत मनुष्यों में 1 शुक्ल लेस्या ही होती है, वहाँ शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है 8वें गुणस्थान से। ये हो गया पूरा का पूरा मनुष्य का। अब मतलब 8वें गुणस्थान से कहाँ तक? 13वें गुणस्थान तक 1 शुक्ल लेस्या ही रहेगी। ये बात अलग है, 13वें गुणस्थान में परम शुक्ल लेस्या हो जाएगी। 14वें गुणस्थान में कोई भी लेस्या नहीं होती, कभी 14वें गुणस्थान में योग भी समाप्त हो जाता है। समझ आया ना? इसलिए 14वां गुणस्थान अलेस्या वाला है, लेस्या से रहित है। मात्र 13वें गुणस्थान तक ही लेस्या रहती है, क्योंकि वहाँ पर योग रहता है। क्योंकि कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। अब कषाय भी तो 10वें में चली गई और योग अकेला बचा था, अब वो 13वें गुणस्थान के बाद योग भी नहीं रहता, इसलिए लेस्या का कोई वहाँ पर कालम नहीं। समझ आ रहा ना आपको? इसलिए क्या हुआ? अपूर्व कर्ण से संयोग केवली पर्यंत मनुष्यों में 1 शुक्ल लेस्या ही होती है। ये कहाँ की हो गई? कर्म भूमि की मनुष्यों की व्यवस्था। अब भोग भूमि और बचा है, तो भोग भूमि में तो कितने गुणस्थान होते हैं? 4 होते हैं। तो भोग भूमि में सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि मनुष्यों की पर्याप्त अवस्था में पीत आदि 3 शुभ लेस्याएँ होती हैं, और निर्वृत्तीय पर्याप्तक अवस्था में कापोत लेस्या का जघन्य अंश हुआ करता है। समझ आ रहा है? कोई जीव यहाँ से मर करके जा रहा है, अर्थात वह निवृत्तीय प्राप्त अवस्था में जब तक है तब तक कापोत लेस्या का जघन्य अंश रहेगा, क्योंकि नियम है। क्या नियम है? या तो कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंशी वहाँ जाएगा। कौन जाएगा? मनुष्य जाएगा या त्रियंश जाएगा, और वहाँ से मरण करके भी दूसरे स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। कहाँ से? भोगभूमि से। इसलिए कहा कि भोगभूमि में सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि मनुष्यों के पर्याप्त अवस्था में पीत आदि 3 शुभ लेस्याएँ होती हैं। ठीक है। अब क्या होता है? और निवृत्तीय अवस्था में कापोत लेस्या होती है, क्योंकि ऊपर भी यदि जाएगा मिथ्या दृष्टि जीव, तो मिथ्या दृष्टि जीव भोगभूमि का जाएगा तो भवनत्रक में जाएगा, और वहाँ पर निवृत्तीय अवस्था में अशुभ लेस्याएँ ही होती हैं। कोई भवनत्रक में जन्म लेना चाह रहा है तो उस समय भी कृष्ण नील कापोत में से कोई रहेगा, तो कापोती लेस्या रहेगी। किसके? भोगभूमिया जीव के। और यहाँ से मरण करके कोई जा रहा है भोगभूमिया में, तो भी उसकी क्या कहा? निर्वृत्तीय पर्याप्त अवस्था में कापोत लेस्या का जघन्य अंश होता है। अब पीत आदि शुभ लेस्याएँ वहाँ पर बनी रहती हैं भोगभूमि में,
सम्यक दृष्टि जीव हो सकता है, मिथ्या दृष्टि जीव हो सकता है। कोई भी जीव होगा तो उसके पर्याप्त अवस्था में पीत आदि 3 शवलेशाएँ हुआ करती हैं। समझ आ रहा है ना? ऐसा क्योंकि वहाँ के जीव जो होते हैं मंद कसाई होते हैं। पूछो क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर दान के फल से उन्हें वो पर्याय प्राप्त होती है। ऐसा ही मात्र मिलता है प्रकरण। कोई भूभूमि में जाता है तो दान के प्रभाव से जाता है। दान देने से कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो स्वर्ग जाएगा या फिर मुनि बनकर के मोक्ष जाएगा। यदि कोई बद्धायस्क है, पहले उसने मनुष्यायु या त्रेंचायु बांध ली है, फिर दान दिया, भले वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर ले तो भी उसको फिर भूभूमि में जाना पड़ता है। बस इतना हो जाता है, किसी ने मनुष्य त्रेंचायु का आश्रय किया, दान देने का सम्यक दर्शन हो गया, सो भूभूमि का मनुष्य त्रेंच बन जाएगा। बाकी मनुष्य त्रेंच पर्याय नहीं छूटेगी सम्यक दर्शन होते हुए भी, क्योंकि लास्ट में सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा मरण के समय। समझ आ रहा है आपको? यदि कोई छाया सम्यक दृष्टि है लेकिन उसने पहले मनुष्य आयु का बंध कर लिया, त्रेंच आयु का बंध कर लिया, वो छाया समसन प्राप्त कर लिया, तो भोगभूमि का मनुष्य त्रेंच बनेगा। समझ आ रहा? एक सिद्धांत मिलता है, त्रेंच आयु में तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला या तो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, त्रेंच में नहीं जाएगा। इसलिए भोगभूमि या जीव की भी नहीं होती, यहाँ की त्रेंच की भी नहीं होती। लेकिन छायक सम्यक दृष्टि जीव ने यदि बांध लिया है तो उसे उस पर्याय में जाना पड़ता है। तो वहाँ मनुष्य आदि की पर्याय कहाँ मिलती? भोगभूमि। इतनी फैसिलिटी मिल जाती है कि कर्मभूमि का ना बन करके कहाँ का बन जाता है? भोगभूमि का बन जाता है। लेकिन दान का प्रभाव भोगभूमि बताया यदि मिथ्यात्व के साथ है तो, या पूर्व अध्याय है तो। अब भोगभूमि में उसको रुकना पड़ता है उतने समय तक। और भोगभूमि या जीव नियम से, दो कंडीशन समझ लेना, भोगभूमि में जन्म और भोगभूमि से जन्म, भोगभूमि में आना और भोगभूमि से जाना। तो भोगभूमि में कोई भी आएगा तो कर्मभूमि का मनुष्य त्रेंच ही जाएगा, और यदि कोई भोगभूमि से दूसरी गति में जाएगा तो मात्र देवगति में ही जाएगा। समझ आ रहा? वो भी सम्यक दृष्टि है तो दूसरे स्वधर्म ईशान स्वर्ग, और मिथ्या दृष्टि कोई है तो भवनत्रक में जन्म लेगा। अब आप पूछेंगे महाराज भोगभूमि या जीव स्वर्ग क्यों जाते हैं? सप्लीमेंट्री आने से भोगभूमि गया था, बाकी तो स्वर्ग ही जाना था उसको। मुनि को दान दिया, सम्यक दृष्टि है तो या तो स्वर्ग जाएगा, मुनि बनेगा, मोक्ष जाएगा। अब मिथ्या था या पहले आयु मान ली थी, सप्लीमेंट्री थी, इसलिए भोगभूमि में जाकर के रुकना पड़े, सप्लीमेंट्री इसकी। फिर बाद में एग्जाम देगा सप्लीमेंट्री का तो स्वर्ग जाएगा। समझ आ रहा ना आपको? फिर वह स्वर्ग में जाकर के जन्म लेगा। ये दान देने का फल है। कहते हैं दान भोगो भोग। मुनि को दान देने से भोगो भोग की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग में भी होती है, भोगभूमि में भी होती है। यदि सम्यक के साथ है तो कहे नहीं क्या, और मिथ्यात्व के साथ है तो बिगाड़ क्या है? भोगभूमि जा रहा है, उसके बाद स्वर्ग जा रहा है, नरक से तो बच गया। आई समझ में आपको? हाँ। जब रत्नकंडक शापाचार का स्वाध्याय करते हैं तो उसमें दान का फल कहीं भी भोगभूमि नहीं लिखा। शायद एक बार आपको खुलासा किया था, आपकी मेमोरी थोड़ी कमजोर है। आखिरकार शापाचार ग्रंथ में आचार्य समर्थभद्र महाराज ने दान के प्रकरण में ये क्यों नहीं लिखा कि दान देने वाला भोगभूमि जाता है? इसका कारण ये है कि पहला अधिकार सम्यक दर्शन का है। किसका है? दूसरा सम्यक ज्ञान का है, और तीसरा सम्यक चारित्र का है। तो नियम से जब वह दान की बात आती है तो अनुवृत्ति के लिए बताया हुआ। किसके लिए बताया? और अनुवृत्ति नियम से सम्यक दृष्टि होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि हो या अनुवृत्ति हो, वो भोगभूमि नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा?
स्वर्ग जाएगा। इसलिए वहाँ पर दान के प्रकरण में कहीं भी आचार्य समदबद्ध महाराज ने दान का फल भोगभूमि नहीं कहा। समझ आ रहा है आपको? हाँ, या तो कोई पूर्व में आयु बांध ली हो किसी ने, मनुष्य त्रयंच या मिथ्या दृष्टि हो, तो बांध करके मनुष्य त्रयंच की आयु भोगभूमि जाएगा। बाकी दान का देने वाला तो स्वर्ग और मोक्ष से आता है। ऐसा समझ में आपको? हाँ, बस ये कंडीशन है, भोगभूमि जन्म होगा तो दान के प्रभाव से होगा, ये समझ लो आप। तो एक ही कंडीशन है, यदि भोगभूमि जन्म होगा तो दान के प्रभाव से होगा। दान देने वाला भोगभूमि ही जाएगा ऐसा नहीं। क्या? दान देने वाला भोगभूमि ही जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन जो भी भोगभूमि आएगा वो दान के प्रभाव से आएगा। ऐसा में नहीं, ऐसा में जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि निश्चित है, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं हो, ये कोई नियम नहीं है। यानी दानी नियम से भोगभूमि जाएगा ऐसा नहीं, कि जो भी भोगभूमि आएगा वो नियम से दान के प्रभाव से आएगा, ऐसा मान करके चलिए। अभी इन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी कोई व्रती होता है तो उनकी कषाय आदि ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है या असंयमी होता है उनकी कषाय देखने को कम मिलती है। समझ आ रहा ना? अब कषाय किसे कहेंगे? मात्र बाहर के आवेग का नाम कषाय है कि प्रमत्त योगात, कि प्रमाद के योग का नाम कषाय है? उद्देश्य क्या है, भाव क्या है? कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है, एक माँ अपने बच्चे पर इतनी क्रूर हो जाती है, यदि बच्चा मिट्टी खा लेना तो एक गाल पर चांटा मारती है और अंदर अगली डाल करके मिट्टी निकालती है। कितनी क्रूरता नजर आती है, लेकिन ये उसकी क्रूरता है कि करुणा है? बोलो भाई, मिट्टी खाएगा तो बीमार पड़ेगा। ये अनुशासन है, क्रूरता है कि प्रमाद का योग है? ना प्रमाद का योग है, ना क्रूरता है, बल्कि अनुशासन है और दया का भाव है। इसलिए वो कषाय नहीं है, वह करुणा है। अब मान लो मुनि महाराज नई बात करते, नहीं बोलते, तो इसका कषाय नहीं उनके अंदर, आपको सही रास्ता दिखाना चाहते, आपकी हर चीज पर राजी हो जाएं सो महाराज है, और राजी नहीं है तो नाराज हो गए। ऐसा कौन सा है? मेरा क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमा इसका अर्थ नहीं कि आप क्षमा मांग लो, क्षमा अर्थ ये है दोबारा गलती मत करो। तो जो व्यक्ति बार बार गलती करता हो उससे बोला है राग द्वेष मत करना, उससे माध्यस्थ हो जाओ। माध्यस्थ समझते हैं आप? नहीं समझते, ना राग ना द्वेष, है ना? उससे बात भी नहीं करना, पर आशीर्वाद नहीं चाहिए, आशीर्वाद तो दे देना, यह है माध्यस्थ बात। उससे बात मत करो पर आशीर्वाद दे दो, ताकि वो ये ना समझे कि महाराज नाराज है, और ये भी ना समझे कि महाराज हमसे खुश है, वरना वही काम करेगा, वो बार बार वही करेगा। महाराज तो नाराज होते ही नहीं है, महाराज तो खुश रहते हैं, तो वही गलती करता रहेगा वो। इसलिए ये जरूरी है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, बार बार समझाने पर भी जो न समझे ऐसे व्यक्ति पर माध्यस्थ भाव ही रखना चाहिए। न उससे राग रखो, न उससे द्वेष रखो, अपने काम में मस्त रहो। समझ गए? हाँ, चलिए दूसरा उदाहरण आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इसी को लेकर के शंका उठाई। सम्यक तो सार शतक एक छोटा ग्रंथ है, उसमें सम्यक दर्शन के बारे में 100 गाथाएं श्लोक लिखे हैं संस्कृत के, आचार्य ज्ञान सागरी दादा गुरु ने। सम्यक तो सार शतकम उस ग्रंथ का नाम। उस जिसको सम्यक दर्शन दृढ़ करना हो, व्यवहार निश्चय समझना हो, शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग समझना हो, और ये तुम्हारी क्या कहलाती है क्रमबद्ध पर्याय समझना हो, जिसके लिए जो भ्रांति ना उसके बारे में वो समझना हो, और जिसके लिए काल लब्धि समझना हो, उसी सम्यक सार शतकम ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। उसमें आचार्य ज्ञान सागर जी ने ही श्लोक लिखा, उसी का हिंदी अनुवाद किया। उसमें उन्होंने शंका समाधान किए। एक शंका उसमें ये भी आई है कि वृत्तियों में ज्यादा कषाय देखी जाती है, जबकि अवृत्तियों में कम। कृपया इसे समझाने का प्रयास करें। तो आचार्य ज्ञान सागर ने सटीक उत्तर दिया, एक माँ के मान लो 2 बेटे हैं, एक वृत्ति हो गया, दूसरा अवृत्ति हो गया। जो अवृत्ति है उसने भी भोजन की डिमांड रखी। क्या रखी?
भोजन की डिमांड, माँ आज हमें खाने के लिए आप भजिया बनाइए, मंगोड़ी बनाइए, कुछ भी चीज़ बनाइएगा। दूसरे बेटे ने डिमांड रखी, माँ जो व्रती था, मुझे यार लड्डू बनाइए। माँ ने दोनों चीज़ें नहीं बनाई, सामान्य सिंपल भोजन बना दिया। जो अव्रती था चुपचाप खा के चला गया, व्रती ने नहीं खाया। मैंने कहा था और तुमने बनाए नहीं, शांति से बैठ गया। अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते, देखने में ये लग रहा है कि अव्रती कषायमंद है उसकी, है ना, और जो व्रती है वो बैठा हुआ है गुस्से में, उसकी कषाय जाना। तो आचार्य कहते ऐसा नहीं लेना, क्योंकि जो अव्रती था वो होटल में जाके खाया आया। कहाँ जाके खाया आया? होटल में। लेकिन व्रती ने भूखा तो रहा लेकिन असंयम में नहीं गया। यही उसका कषाय का मंद भाव है। असंयम में जाना कषाय है, असंयम में नहीं गया, यही उसका मंद भाव है, सुनो मंद परिणाम है। फिर ये क्या है? तो उन्होंने कहा लेशाकृत विकार है। कौन सा विकार है ये? लेशाकृत विकार उसके अंदर आ गया, पेट लेशा आदि आ गई, इसलिए थोड़ा सा उसको इस प्रकार का परिणाम आ गया। लेकिन असंयम में नहीं गया वो। असंयम में जाता तो कषाय नीचे होती, कषाय नीचे होती गुणस्थान गिर जाता है। लेकिन अव्रती तो देखने को तो बड़ा मंद परिणाम है। जैसे होता है ना, चोर वगैरह होते हैं ना, चोरी करके कितने शांत बैठ जाते हैं, कितने दबे दबे भाव जाते हैं, सावधानी से जाते हैं। इसका अर्थ है कि वो डर रहे नहीं, पाप से नहीं डर रहे, वो आपसे डर रहे, सुने ना। और व्रती क्या है? व्रती पाप से डरता है, आपसे नहीं डरता। और अव्रती आपसे डरता है, पाप से नहीं डरता। इतना ही अंतर है। ऐसा में तो पाप से डरने वाला व्रती है, असंयम में नहीं जा रहा, ये बहुत बड़ी बात है। कितना अच्छा एग्जाम्पल, समझ आया ना। आज के लोगों को कहने रहता है ये प्रतिमाएं ले लेते हैं, व्रत ले लेते हैं, कषाय नहीं जाती। कषाय नहीं है, उनका भाव ये रहता है आप कुछ गलती कर रहे तो सुधार हो जाए, आप भी थोड़ी इस चीज़ को समझ जाओ, कर लो। क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है, ये नियम है, वो चाहता है ये ज्ञान दूसरे को भी मिल जाना चाहिए। गलत बोल रहा है, किसे बोल रहा है, ऐसा भाव रहता है। उसका अर्थ ये नहीं, बस इतना सावधानी रखना चाहिए, वृत्ति को बार बार नहीं टोकना चाहिए। किसी को समझाओ तो एक बार प्रेम से समझा देना चाहिए, क्योंकि आज का व्यक्ति किसी से नहीं समझना चाहता, सुधरना चाहता है। जो तीर्थंकर से नहीं सुधरा तो अपन से क्या सुधरेगा? इसलिए प्रेम से समझा दो, समझ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ गया तो अपन समझ जाओ, ये समझने वाला नहीं। इतनी समझदारी अपन में भी होना चाहिए, है ना। क्या किसी को एक बार समझाया, 2 बार समझाया, उसने क्षमा मांगा, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर भी वही कर रहा है, अब समझ जाओ, ये समझने वाला नहीं है। फिर कौन को समझना? अपन को समझना है। अब इसे समझाने का कोई उपाय नहीं है, आप समझ जाओ, शांति से बैठ जाओ, इसी में फायदा है। उसको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। ये किसकी समझदारी है? व्रती लोगों की। कषाय नहीं करना, बात खत्म, शांत बैठ जाओ। अब सामने वाला कह रहा है यार ये तो गुस्सा हो गए, उसको कहने दो, उसको कहने से क्या होता है, उसकी मर्जी, उसे जो बोलना हो। पर ऐसे लोगों से माध्यस्थ रहना ही कहा है, समझ गए ना। हाँ, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, ये भाव। अब चलिए, इन्होंने बोल दिया था तो बीच में इस प्रकार की बात खोलना पड़ी। प्रसंग भी ऐसे ही चल रहे हैं वर्तमान में, इसलिए उसको खुलासा करना भी बहुत जरूरी रहता है। आपके नगर में कोई व्रती आता है, आपको समझाता है, आपको बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि आपकी क्रियाएं कुछ गलत होती हैं, कुछ गलत फहमी में रहते हैं, तो आपको लगता है अरे हम लोग तो वर्षों से करते आ रहे हैं, नई चीज़ समझा रहे हैं, नया बता रहे हैं, तो आपको लगता होगा अरे ये लोग टोकते हैं। ऐसा नहीं है, उनका उद्देश्य चर्या सही होना चाहिए। कहीं गलती है तो गलती को सुधारो, क्योंकि उनकी आपसे दुश्मनी तो है नहीं, बोलो, आपसे बैर तो है नहीं। तो कोई बात बताएंगे तो कैसे बताएंगे? वो अच्छी बताएंगे, भले के लिए बताएंगे। हो सकता है कि आपने वो चीज़ ना पढ़ी हो, ना समझी हो, ऐसा भी तो हो सकता, नहीं होता क्या? होता है। अब आगे आता है त्रियंचों में कौन कौन सी भावलेशा होती है। एक इंद्रिय और विकलत्रय जीवों में कृष्ण आदि 3 अशुभ लेशाएं होती हैं। कहाँ से लेकर के? एक इंद्रिय से लेकर के विकलत्रय, विकलत्रय माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय।
इन जीवों में कृष्ण आदि 3 अश्वलेशाएँ होती हैं। असंगी पंचेंद्री लब्ध पर्याप्तक त्रयंचों में एवं संगी पंचेंद्री लब्धाप्तक त्रयंचों में कृष्ण आदि 3 अश्वलेशाएँ होती हैं। चूँकि यहाँ पर लब्ध पर्याप्तक जीव की बात की जा रही है। समझ रहे, लब्ध पर्याप्तक जीव किसे कहते हैं? जिसने पर्याप्ति प्रारंभ तो कर दी पर जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण न हो पाए, उसका नाम है लब्ध पर्याप्तक जीव। अब वो चाहे असंगी पंचेंद्री हो चाहे संगी पंचेंद्री हो, लब्ध पर्याप्तक जीव कौन सा? त्रयंची होगा। इनके नियम से क्या हो गई? कृष्ण आदि 3 अश्वलेशाएँ होती हैं। अब इसके बाद असंगी पंचेंद्री पर्याप्त त्रयंचों में कृष्ण आदि 4 लेशाएँ होती हैं। जो असंगी होते हैं, पंचेंद्री होते हैं, पर्याप्त होते हैं, ऐसे त्रयंचों में कृष्ण आदि 4 लेशाएँ होंगी। चूँकि असंगी होते हैं, इनके मन नहीं होता, अश्वलेशाएँ ही होती हैं। संगी पंचेंद्री पर्याप्त त्रयंचों में प्रथम से चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत 6 लेशाएँ होती हैं। संगी पंचेंद्री पर्याप्त त्रयंचों में प्रथम से चतुर्थ गुणस्थान तक, क्योंकि जब संगी होगा तभी तो उसके पास गुणस्थान बढ़ेगा, बाकी पहले गुणस्थान रहेगा संगी का, क्योंकि मन के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता और सम्यक दर्शन के बिना पहले गुणस्थान से उठना होता नहीं। तो संगी पंचेंद्री पर्याप्त त्रयंचों में प्रथम से चतुर्थ गुणस्थान पर 6 लेशाएँ होती हैं और पंचम गुणस्थान में 3 स्वलेशाएँ होती हैं। त्रयंच भी जब अनुवृत्ति हो जाता है, गाय है, मुर्गे हैं, बंदर हैं, ये जब अनुवृत्ति हो जाते हैं, पंचम गुणस्थान पा लेते हैं, तो इनकी भी 3 स्वलेशाएँ हो जाती हैं। समझ आया? गाय भी, शेर भी, चीता भी, ये भी क्या कर सकते हैं? अनुव्रत का पालन कर सकते हैं। सुन रहे हो मनुष्यों? हाँ, जब हम लोग धवला जी आदि महान ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे थे, उस समय प्रकरण आया था कि स्वर्ग की सीटें असंख्यात हैं, मनुष्य तो संख्यात है, पर पूरी भरते कौन होंगी? तो लिखा था यही त्रयंच भरते हैं, सम्यक दृष्टि हैं, अनुवृत्ति हैं, ऐसे त्रयंच भी। देखो बंदर को कितना चंचल माना है, लेकिन एक बार अनुव्रत ले लेता है तो जीवन पर्यंत तक निभाता है। वहाँ पर त्रयंचों में द्रव्य और भावलिंग नहीं कहा, ये मनुष्य ही में कहा है कि बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। त्रयंच तो बिल्कुल मन से ही व्रतों का पालन करते, छल कपट उनके यहाँ इस प्रकार का मनुष्य जैसा नहीं होता कि बाहर से कुछ पाल रहे, अंदर से कुछ कर रहे, ऐसा नहीं है। उनके अंदर ऐसा भाव अंदर से रहता है। इसलिए संगी पंचेंद्री पर्याप्त त्रयंचों में प्रथम से चतुर्थ गुणस्थान पर 6 लेशाएँ होती हैं और पंचम गुणस्थान में 3 स्वलेशाएँ होती हैं। भो भूमिस्थ पर्याप्त त्रयंचों में पीत आदि 3 स्वलेशाएँ होती हैं एवं निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था में कापोत लेशा का जघन्यंश होता है। ये पहले भी खुलासा कर चुके हैं। जो भोगभूमि में रहने वाले, भोगभूमिस्थ माने जो भोगभूमि पैदा हो चुके हैं, ऐसे जीव जो हो गए, पर्याप्त हो गए, ऐसे त्रयंचों में पीत आदि 3 स्वलेशाएँ होती हैं। और निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में पहले भी कहा था कौन सी होती है? कापोत लेशा होती है। समझ आया? चाहे मनुष्य हो चाहे त्रयंच हो, क्योंकि यहाँ गति त्रयंच लगा रहे हैं, इस त्रयंच गति के पीछे हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब कौन सी गति आती है? कौन सी गति आती है? मोक्ष गति, पंचम गति। चारों गतियाँ कहो गया, इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर सिंह महाराज।